स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है पिछले 2 दिनों से 5G की स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग हो रही थी। क्या होता है, सरकार समय समय पर जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी ऑक्शनिंग करती है ताकि जब हम मोबाइल फ़ोन में बात करते हैं तो हमारा नेटवर्क सही तरीके से चलता रहे। तो ये जो सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो टेलीकॉम कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया। तो ये जो कंपनीज हैं सरकार से स्पेक्ट्रम को खरीदती हैं ताकि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पर अब खबर क्या आई है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ये जो ऑक्शनिंग है वो खत्म हो गया है। मतलब जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कम बताया जा रहा है। मतलब सरकार यहाँ पर जितना स्पेक्ट्रम अलॉट करना चाहती थी, मतलब ऑफर कर रही थी कि हम इतने सारे स्पेक्ट्रम ऑफर कर रहे हैं, बहुत कम, हार्डली 1 या 1.5% ही जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर इन कंपनीज के द्वारा खरीदा गया है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि 2010 के बाद से तीसरा सबसे लोएस्ट कलेक्शन सरकार का हुआ है, अराउंड 11,000 करोड़ का। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग क्या होती है, यहाँ पर कौन से कंपनी ने कितना खरीदा और देश में सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है इस समय, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, अगले 3 दिन तक अगर आप हमारे यूपीएससी बैच को लेते हो 30 जून तक, तो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आप ले सकते हैं, क्योंकि इस समय सेल चल रहा है। 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है, अलग अलग किसी भी लैंग्वेज में आप लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और सभी हमारे लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर दिया जाता है, टेस्ट सीरीज होता है, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। उसके पहले ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता क्या है वो हमारे लिए समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लो किसी के पास एक मोबाइल फोन है यहाँ पर, ठीक है, और 100 किलोमीटर दूर जो है वहां पर कोई दूसरा पर्सन है, उसके पास मोबाइल फोन है। अब मैं आपसे कहूं कि दोनों मोबाइल फोन को कनेक्ट करना है, आपको बातचीत करनी है, आप कैसे करोगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको सिग्नल चाहिए। अब सिग्नल कहां से आएगा? सिग्नल आता है, बेसिकली जो सिग्नल कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, वो होता है एयर वेव्स के माध्यम से। हवा में जो एयर वेव्स होती हैं, तरंगे जिसको कहा जाता है, उसके माध्यम से ये जो सिग्नल्स हैं वो कैरी होती हैं। अब क्या है कि ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो एयरवेव्स हैं, वो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसीज में कैरी की जाती हैं। और मतलब क्यों ऐसा होता है? ताकि यहाँ पर इंटरफेरेंस ना हो सके। मतलब मान लो अगर 2 कंपनी को एक ही फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है वो मतलब स्पेक्ट्रम है वो अगर अलॉट किया गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? डिस्टर्बेंसेज आएगा। आपने देखा होगा ना, कई बार क्रॉस कनेक्शंस वगैरह हो जाता है, तो वही कारण होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर आपको पता हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपको पता है, वेवलेंथ वगैरह होती हैं। क्या है कि जब आप हायर फ्रीक्वेंसीज पर जाओगे तो वेवलेंथ कम होती जाती हैं। जैसे यहाँ पर काफ़ी हानिकारक वेव्स वगैरह, आपने रेज वगैरह के बारे में सुना होगा, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो इधर आती हैं। फिर यहाँ पर विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं ना, वो आपका यहाँ पर आता है। इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया। जब हम मोबाइल फोन से बात करने की बात करते हैं ना, तो वो बेसिकली आपका रेडियो वेव्स के अंदर आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। और ये अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, बेसिकली क्या है कि 800 मेगा हार्ट्स, 1200 मेगा हार्ट्स। इसके अलावा अब क्या होता है कि यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं तो 1 गीगा हार्ट्स इक्वल्स टू 1000 मेगा हार्ट्स होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो जब मैं कहता हूँ 30 गीगा हर्ट्स, तो इसका मतलब 30,000 मेगा हर्ट्स हो गया। ठीक है, तो ये जो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, पर्टिकुलर जो स्पेक्ट्रम होता है, उसकी ऑक्शनिंग यहाँ पर सरकार करती है। अब ये कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए किया जाता है कि इतने ईयर्स तक आपके पास ये स्पेक्ट्रम होगा। जैसे मान लो अगर कहा गया 20 साल के लिए कोई कंपनी ने वो स्पेक्ट्रम को खरीद लिया, ठीक है, अब 20 साल के बाद जब वो स्पेक्ट्रम एक्सपायर होता है तो वो कंपनी क्या करती है, दोबारा उसको खरीदती है ताकि उसको रिन्यू किया जा सके, ताकि आपको जो सर्विस दे रही है कंपनी वो लगातार चलता रहे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम होगा इसमें, ठीक है, वो उतना ज़्यादा आपको बेटर सर्विस दे पाएगी। आप देश के जिस कोने में भी आप जाओगे वहाँ पर अगर उनके सर्विसेज हैं तो आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। खैर, अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अभी क्या है कि अभी लेटेस्ट मतलब लास्ट जो 5G की ऑक्शनिंग की गई थी वो 2022 में हुआ था। अब 2024 में 5G सर्विसेज का जो स्पेक्ट्रम है
उसकी ऑक्शनिंग सरकार ने किया। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि ये सबसे छोटी ऑक्शनिंग हुई है, सिर्फ 2 दिन के अंदर जो पूरा का पूरा ऑक्शन है वो खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो बहुत एंथुजियास्टिक नहीं थी स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए। अब कई सारे इश्यूज वगैरह भी चल रहे हैं, आपको पता है टेलीकॉम कंपनीज वगैरह में लॉस हो रहा है, उनको पैसे नहीं हैं, तो और बाकी कई बार ये भी है कि ऑलरेडी उनके पास स्पेक्ट्रम था जिसकी वजह से वो खरीदना नहीं चाहते थे। लेकिन खैर जो भी है, जो भी ऑक्शनिंग यहाँ पर हुई है इसकी वजह से सरकार को 11,340 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सरकार को एक ही बार में ये पूरा पैसा मिल जाता है, ये डिवाइड किया जाता है। अगले 20 साल में धीरे धीरे करके जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर पैसा सरकार को देती हैं। लेकिन मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से भी दिखाना चाहता हूँ। 2010 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 2010 में अराउंड 50,000 करोड़, फिर उसके बाद 2014 के बाद स्पेशली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्शनिंग बड़े स्तर पर हुआ था, काफ़ी सारा पैसा मतलब सरकार के पास रेवेन्यू आया था। जैसे 2014 में 61,000 करोड़ रुपए, 2015 में 1.13 लाख करोड़ रुपीज़। इनफैक्ट सबसे बड़ा जो ऑक्शनिंग हुआ था वो 2022 में हुआ था, पिछली बार, जहाँ पर आप देख सकते हो कि 1,50,000 करोड़ रुपए सरकार का रेवेन्यू हुआ था। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बोला कि ये पूरा पैसा ऐसा नहीं है कि सरकार को एक ही बार में मिल जाता है, धीरे धीरे करके मिलता है। लेकिन अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पर क्या है कि सरकार जितना भी ऑक्शनिंग करना चाहती थी स्पेक्ट्रम का, ठीक है, उसमें से लगभग 71% जो स्पेक्ट्रम है वो बिक गया था, बेच दिया गया था, टेलीकॉम कंपनीज ने खरीदा था। और टोटल स्पेक्ट्रम कितना खरीदा था टेलीकॉम कंपनीज ने? 51,000 मेगाहर्ट्ज जो स्पेक्ट्रम है वो आपका टेलीकॉम कंपनीज ने खरीदा था। अभी क्या हुआ है, ये अभी जो लेटेस्ट ऑक्शनिंग हुई है इसमें आप देखिए सरकार जितना भी यहां पर देना चाहती थी, अलॉट कर रही थी, अब कितना कर रही थी मैं आपको बताता हूं। सरकार ऑफर कर रही थी लगभग 10,000 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम, टोटल इतना स्पेक्ट्रम कह रही थी कि अगर आप खरीदना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज ने कितना खरीदा? जस्ट 141 स्पेक्ट्रम, बहुत कम खरीदा। इनफैक्ट 10,000 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम का टोटल कॉस्ट था वो था करीब 96,000 करोड़ रुपीस। लेकिन यहां पर सरकार को रेवेन्यू कितना आया? सिर्फ 11,340 करोड़ रुपए। तो पिछले 2010 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो ये थर्ड लोएस्ट जो है रेवेन्यू कलेक्शन है सरकार का स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग करके। ये चीज बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये मायने क्यों रखता है मैं आपको बताता हूं। 2024 का जो इंटरिम बजट आया था, अभी क्या है फुल बजट अभी सरकार फिर से लेकर आएगी, आपको पता है जुलाई के महीने में, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, नई सरकार बनी है। तो यहां पर क्या है कि इंटरिम बजट में सरकार ने टारगेट रखा है कि 2024-25 के लिए यहां पर टेलीकॉम के थ्रू जो रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब ये स्पेक्ट्रम वगैरह के थ्रू जो रेवेन्यू है वो सरकार ने टारगेट किया है 1.2 लाख करोड़ रुपीस का। अब देखना होगा क्योंकि सरकार को आया है सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन सरकार ने टारगेट बहुत बड़ा रखा है। अब देखना होगा कि यहां पर क्या एग्जैक्टली करती है सरकार फर्दर रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो भी ये स्पेक्ट्रम खरीदा गया है, कौन से कंपनी ने कितना खरीदा मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम एक्चुअली भारतीय एयरटेल ने खरीदा। आप देखिए 141 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बिका है, मैंने आपको बताया 141 मेगाहर्ट्ज में से 97 मेगाहर्ट्ज अकेले एयरटेल ने खरीदा। और मैंने आपको क्या बोला, 11,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम बिका है, जिसमें से अकेले 6,500 से 7,000 करोड़ रुपए एयरटेल ने खर्चा किया। फिर दूसरे नंबर पर थी वोडाफोन ने भी करीब 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है और इसकी कॉस्ट है करीब 3,500 करोड़। सबसे कम खरीदा है जियो ने, सिर्फ 14 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है और इसका वैल्यू है 973 करोड़ रुपीस। तो जियो ने सबसे कम खरीदा है। अब क्या है कि यहां पर बोला यह जा रहा है कि जियो ने ऑलरेडी पिछले बार काफी सारा स्पेक्ट्रम खरीद लिया था, तो उनको उतनी ऐसा उसकी आवश्यकता नहीं थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यहां पर जो एयरटेल और वोडाफोन ने जो ज्यादा जो अपना खरीदा है ना, ये जो दिख रहा है आपको इन्होंने स्पेंड किया है, इसमें से ज्यादातर तो इन्होंने क्या किया है, रिन्यू किया है। इनफैक्ट 11,300 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, इसमें से सिर्फ 6,000 करोड़ के जो स्पेक्ट्रम है वो नए वाले स्पेक्ट्रम है और पुराने इन्होंने बेसिकली रिन्यू किया है, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है। अगर रिन्यू वाला नहीं होता तो ये आंकड़ा और भी काफी कम हो सकता था। ठीक है, खैर अब यहां पर यह भी क्वेश्चन है कि कौन से वाले बैंड के जो स्पेक्ट्रम है वो खरीदे गए हैं। देखियो टोटल 8 बैंड वाले स्पेक्ट्रम सरकार ऑफर कर रही थी, जैसे 900, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100, 2500 मेगाहर्ट्ज। देखो क्या होता है ना, जितना ज्यादा आप ऊपर की तरफ जाओगे मेगाहर्ट्ज तो उतना बेटर आपको सर्विसेज मिल पाएगी। जैसे कि इनफैक्ट आप देख सकते हो जो सबसे बेस्ट जो स्पीड आपको मिलेगी 5G के अंदर वो 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज
26 गीगाहर्ट्ज मतलब हो गया 26,000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये वाले स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा आपको अच्छा सर्विस मिल सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, कोई भी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। तो 800 वाले, 2300 वाले, 3300 वाले और 26 गीगाहर्ट्ज वाले जो स्पेक्ट्रम है वो बिके ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम बिका है वो 1800 मेगाहर्ट्ज वाला बिका है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर हम बात तो करते हैं 5G सर्विसेज वगैरह, लेकिन शायद आपको उतनी बेटर स्पीड नहीं मिलती है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि जो कंपनीज हैं वो इतने हायर वाले बैंड में नहीं जा रही हैं, वो स्पेंड नहीं करना चाहती हैं। तो इसलिए आपको उतनी, क्योंकि आज के डेट में जब हम 5G में तो ऐसी बातें कही जा रही थी कि कुछ भी हो जाएगा, आप मोबाइल फ़ोन में कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आई एम श्योर कि आपको वो स्पीड नहीं मिलती होगी। खैर, जो भी है, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, देश में सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम इस समय किसी के पास है वो है जियो के पास। टोटल मिलाकर आप देखिए 26,800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम अकेले जियो के पास है। इसीलिए जियो का नेटवर्क आपको पूरे देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। खैर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले 2 दिन के ऑक्शनिंग में यहाँ पर क्या क्या हुआ है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है? आपको बताना है इसमें। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।